जमात चहारुम उर्दू सबक नंबर 18 तेज़ गाम। तेज़ गाम का मतलब होता है तेज़ चलने वाला या तेज़ दौड़ने वाला। आज चहारुम जमात के बच्चे सैर के लिए आए थे। बस्ती से दूर एक पहाड़ी के दामन में उन्होंने डेरा डाल दिया। पास ही एक झरना भी बहता था जो आगे जाकर एक छोटी सी नदी बन जाता था। नदी के दोनों किनारों पर दूर तक घने दरख्तों के झुंड थे। बच्चे अपना अपना टिफ़िन भी साथ लाए थे। दोपहर में दरख्तों की छाँव में बैठकर उन्होंने मिल बांटकर खाना खाया। फिर पास के झरने से पानी पिया और टोलियाँ बनाकर मुख्तलिफ खेल खेलने में मशगूल हो गए। कबड्डी, फुटबॉल, क्रिकेट वगैरह। मास्टर साहब एक दरख्त के नीचे बैठे उन सब को गौर से देख रहे थे। उन्होंने देखा कि आसिफ को कोई भी अपने साथ खेल में शामिल नहीं कर रहा है। वो एक तरफ चुपचाप खड़ा मायूसी से सबको देख रहा है। आसिफ जमात में सबसे दुबला पतला लड़का था। वो पढ़ाई में बहुत होशियार था मगर खेलों में उसे दिलचस्पी नहीं थी। दुबला पतला होने की वजह से बच्चे अक्सर उसका मजाक उड़ाते थे। उनमें हामिद सबसे आगे था। आसिफ ने एक बार मास्टर साहब से हामिद की शिकायत भी की। मास्टर साहब ने हामिद को समझाया कि कमज़ोरों को सताना नहीं चाहिए। हामिद ने मास्टर साहब से वादा तो कर लिया कि आसिफ को नहीं सताएगा मगर वो अपने वादे पर कायम ना रहा। जब भी मौका मिलता वो आसिफ को छेड़ने से बाज ना आता। हामिद की तरह दूसरे बच्चे भी आसिफ को छेड़ने लगे थे। इसी छेड़छाड़ की वजह से आसिफ सब बच्चों से अलग थलग रहने लगा। मास्टर साहब ने सोचा आखिर क्या किया जाए कि आसिफ भी दूसरे बच्चों के साथ हिल मिलकर खेलने कूदने लगे और इसके साथ ही उसे छेड़ने से बाज आ जाए। बैठे बैठे उन्हें एक तरकीब सूझी। उन्होंने बच्चों को आवाज़ दी, बच्चों तुम लोग क्रिकेट, फुटबॉल, कबड्डी वगैरह तो खेल चुके, आओ आज एक नया खेल खेलें। नए खेल के नाम पर सब बच्चे शोर मचाते हुए मास्टर साहब के गिर्द जमा हो गए। उन्होंने कहा, देखो वो सामने टेकरी देख रहे हो? बच्चों ने कहा, हाँ देख रहे हैं। मास्टर साहब बोले, उस टेकरी के ऊपर एक बड़ा सा पीपल का दरख्त भी नज़र आ रहा है। बच्चे एक साथ बोले, जी हाँ नज़र आ रहा है। तो सुनो, जो बच्चा सबसे पहले टेकरी पर चढ़कर उस पीपल के नीचे से एक पत्ता उठाकर लाएगा वो हमारी जमात का तेज़ गाम लड़का कहलाएगा। एक बच्चे ने पूछा, तेज़ गाम यानी क्या? मास्टर साहब बोले, तेज़ गाम यानी तेज़ चलने या तेज़ दौड़ने वाला। ये सुनते ही सब बच्चे जोश में आ गए और फ़ौरन मुकाबले के लिए तैयार हो गए। मास्टर साहब ने सब बच्चों को एक कतार में खड़ा किया और कहा, मैं जूँ ही सीटी बजाऊँ तुम लोग दौड़ना शुरू कर देना। बच्चों ने जल्दी जल्दी गर्दन हिलाई। मास्टर साहब ने देखा आसिफ भी सब बच्चों के साथ कतार में दौड़ने के लिए तैयार खड़ा है और बहुत खुश है। मास्टर साहब ने सब पर एक नज़र डाली और सीटी बजाई, फुर्र। सीटी की आवाज़ के साथ बच्चे टेकरी की तरफ दौड़ पड़े। सब तेज़ी से टेकरी पर चढ़ रहे थे। जो बच्चे भारी बदन वाले थे उनकी तो सांस फूलने लगी थी, लेकिन दुबले पतले बच्चे तेज़ी से दौड़ रहे थे। इनमें आसिफ सबसे आगे था। हामिद तो आधी टेकरी चढ़कर ही हाँफने लग गया। मास्टर साहब दिलचस्पी से सब को देख रहे थे। आखिर वही हुआ जो उन्होंने सोचा था। आसिफ सबसे पहले टेकरी पर पहुंच गया। उसके साथ 2-3 बच्चे और भी थे मगर आसिफ अपनी पतली पतली टांगों से हिरन की तरह छलांगे लगाता हुआ पीपल का एक पत्ता लेकर सबसे पहले लौट आया।
باقی بچے بھی ہانپتے کانپتے واپس آئے۔ سب سے آخر میں حامد آیا۔ آصف مقابلہ جیت چکا تھا۔ ماسٹر صاحب نے اس کا ہاتھ اوپر اٹھا کر اعلان کیا، آج سے آصف کو ہم تیز گام کہیں گے۔ تمام بچوں نے آصف زندہ باد، تیز گام زندہ باد کے نعرے لگائے۔ آصف کا چہرہ کھل اٹھا۔ اس دن کے بعد سے بچوں نے آصف کا مذاق اڑانا چھوڑ دیا۔ جلد ہی حامد بھی آصف کا دوست بن گیا۔ الفاظ معنی: ڈیرا ڈالنا، ٹھہرنا یا رکنا۔ جھرنا، چشمہ۔ باز آنا، مراد چھیڑنے سے رک جانا۔ سانس پھولنا یعنی تھک جانا۔